Great TV, I'm your host रीना गौरव। ये तो आपको पता ही है कि हम यानी मैजिक ब्रिक्स घर खरीदने में आपकी मदद करते हैं, लेकिन हमारा और आपका रिश्ता यहीं खत्म नहीं होता। अब घर तो खरीद लिया, लेकिन इंटीरियर्स का क्या करेंगे? हम आपको परेशान होता नहीं देख सकते। माना आपके पास आइडियाज हैं, लेकिन ये आइडियाज कितने वर्केबल हैं, ये आप अपनी इंटीरियर नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि interiors, architecture and renovation can be very tricky, tiring and sometimes very expensive. तो आपके इंटीरियर्स और रेनोवेशंस जैसी जरूरतों का खास ख्याल रखा है मैजिक ब्रिक्स की मैजिक इंटीरियर्स सर्विस ने। और आज हमारे साथ हैं इंटीरियर डिजाइनर एंड एन इन्फ्लुएंसर मिस्टर अंकुर आहूजा। अंकुर, अ वेरी वार्म वेलकम। अंकुर, सबसे पहले तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे, बिकॉज हमने देखा है कि आपके बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है एंड यू आर गिविंग very great advice to people who are coming to social media platform for these kind of helps only. So सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे ये इंटरेस्ट जागा, पहले तो इंटीरियर्स को लेकर and then to be an influencer. See, the interiors, as in the interest was always there, and it's been almost 15 plus years we got into this industry, and we started our journey with a lot of international brands like Swarovski, Tissot, and gradually we came into residential, and now we are into construction. So while we were doing all of this, and Instagram came in, and we realized that there was a lot of gap between the customer and the interior designer and the contractor. So when we came onto this thought कि काफी बार ऐसा होता है कि हम तीनों लोगों के बीच में गैप्स होते हैं, जिसकी वजह से तीनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम आती है। सो वी थॉट कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से ये गैप खत्म हो, तीनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट हो, एंड इन द एंड द हाउस कम्स आउट बेटर। सो चाहे वो कॉस्टिंग्स को लेके हो, चाहे वो एप्लीकेशंस को लेके हो, दैट इज वेयर वी थॉट कि हम इंस्टाग्राम पे वो इन्फॉर्मेशन सामने लाएंगे जो नॉर्मली नहीं दिखती है। लाइक यू नो वेयर यू आर डूइंग द एप्लीकेशंस, एग्जीक्यूशंस, नॉर्मली आपको बड़ा एक अच्छा सा क्लोज प्रोजेक्ट्स दिखते हैं, वो कैसे होते हैं, इश्यूज क्या आते हैं, एप्लीकेशंस कैसे होते हैं। दैट इज व्हाट वाज द थॉट। इट वाज मोर ऑफ द एजुकेशन, इंफॉर्मेशन backed with actual knowledge. That's why we thought of expressing it to Instagram. वही गैप को फिल करने के लिए मैजिक ब्रिक्स ने भी अपनी एक सर्विस शुरू की है, मैजिक इंटीरियर्स, जहां पर ये कोशिश रहती है कि सारे इंटीरियर डिजाइनर्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म में आ सकें और जो कंज्यूमर है उन्हें हेल्प हो सके। अंकुर, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, बिकॉज यू आर इन टू दिस फील्ड, तो जो अपना घर जिन्होंने नया बनाया है एंड दे आर वांटिंग टू गेट द इंटीरियर्स डन, तो उनके लिए सबसे पहली चीज क्या उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या उन्हें सोचना चाहिए और कैसे इसमें आगे बढ़ना चाहिए? See, the first thing is, it's very, one thought is you buy a house. Second thought is कि आप घर से expect क्या कर रहे हैं? See, आपने एक 4 bedroom ले लिया या आपने एक लैंड खरीद ली, you have to understand what exactly are you looking at. आपको घर से चाहिए क्या, आप जिस घर में रहते हैं वहां पे इश्यूज क्या आ रहे हैं। सो इन टोटलिटी वी कॉल दिस एज अ विश लिस्ट। आप पहले अपनी विश लिस्ट बनाते हैं कि आप क्या चाहते हैं घर से, क्या इश्यूज आ रहे हैं जिसको आप सॉल्व कर सकें। सुंदरता इजी है, बट उसकी फिजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मेकिंग अ वार्डरोब, वो दिखेगी कैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके इंटरनल सेक्शंस कैसे बनेंगे, फॉर मी दैट इज इंपॉर्टेंट। इट शुड मेक योर लाइफ इजियर। प्रीटियर तो आराम से हो जाता है। Right. So for example, you know, if you see other places, you know, some people are working from home, some people are elders जिनके कोई knee issues हैं, so आपके bed के sizes क्या होने चाहिए। It is called a research based interior designing. It can't be just कि सुंदर बनाया दे दिया। It has to be a solution based interior designing that we absolutely go for. जब आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, जो कंज्यूमर है, आपने बताया कि उनको एक विश लिस्ट बनानी चाहिए, उन्हें चाहिए क्या, उन्हें ये पता होना चाहिए। सिमिलरली जब आप कोई एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो वो क्या पॉइंट्स हैं जो आप सबसे पहले अपने फोकस में रखते हैं? First, for me, it's very important that our vibe should match. उसकी expectation and can we deliver it? And there are certain things that we are also good at. Are we on the same page? अगर हम same page पे नहीं हैं, then we also like to opt out of it, because then हमेशा आपकी जो end है वो happy नहीं रहता है। So we feel that we need to know each other expectations, and if we think we are matching the vibe, we are matching the vision, कि वो जो चाहते हैं जो मैं deliver कर सकता हूँ, of course there's monetary things also involved. Can we achieve that in the given budgets? That's how we go about it.
ओके अंकुर, सिमिलरली अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करें, अगर आपने नया घर खरीदा, आजकल ट्रेंड्स भी बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं, तो लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है इंटीरियर्स में, स्पेशली रेजिडेंशियल में, और इसके साथ साथ ऐसा कैसा घर बनाएं कि वो ट्रेंड्स के साथ साथ पुराना ना हो? See, the thing बोथ द is, थिंग्स. it's very simple. You have to create a combination. There are certain things which will always last. Simplicity will always be there. There are some glamour, new products, new things come up. So आप 80% तो अपना घर simplicity पे चलते हैं, 20% is trending, and वो 20% ऐसा होना चाहिए जिसको आप बाद में change कर सकते हैं. Even in the smallest things, जैसे आपने एक wallpaper भी ले लिया, आप उसको replace कर सकते हैं. आप flooring नहीं कर पाएंगे. So flooring में we normally don't want anybody to be more experimental. We would want it to be more sober. जो चीज चेंज नहीं हो सकती या जिसको चेंज कराने की एप्लीकेशन में बहुत कॉस्ट एंड इनकन्वीनियंस है, वो चीजें ऐसी हैं जो हम सिंप्लिसिटी पे लेके चलते हैं, बाकी नहीं. अंकुर, उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं. जहां तक ट्रेंड्स की बात है, कई लोगों का पॉकेट बहुत डीप है, वो टाइम के साथ साथ अपने इंटीरियर्स बदल सकते हैं, लेकिन कोई एक पर्सन ऐसा है जिनका लिमिटेड बजट है, लिमिटेड बजट में वो अपने घर को एक अच्छी वाइब देना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है? सी, आई स्टिल बिलीव दैट कोई भी घर हो वो पर्टिकुलर बजट में बन जाता है, प्रोवाइडेड यू नो योर बजट्स वेल. सो वंस यू नो योर बजट्स, आपकी जो रिसर्च बेस्ड डिजाइनिंग है वो मैटर करती है. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू बाय आउटसोर्स प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल आप वॉशरूम के लिए सामान खरीद रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर चीज 2 लाख में भी आएगी, 20 लाख में भी आएगी. सो आपके पूरे सराउंडिंग में एम्बियंस कैसा क्रिएट करना चाहते हैं, आपके बजट क्या है, दैट कम्स इन रिसर्च. आप अलग अलग चीजों को रिसर्च करते हैं, उसकी कॉस्टिंग्स को निकालते हैं, आप अपने बजट्स को देखते हैं, एंड देन यू इनकलकेट. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज मेंशन दैट कोई भी डिजाइनर बिना रिसर्च बेस्ड अबाउट द डिजाइन, कॉन्सेप्ट एंड द बजट ऑफ द क्लाइंट वो बना नहीं सकता है. अगर ये सारी चीजें हमारे पास पहले क्लियर होंगी, सो एनी बजट आप लेके आइए, उसके अंदर आपका जो डिजाइन है वो अचीव हो जाएगा, अनलेस और अनटिल आपकी एक्सपेक्टेशंस करेक्ट हो. यू कांट जस्ट से कि बजट मेरा लेस है, मुझे चाहिए सब कुछ ज्यादा. जिस तरीके से आपने कहा कि कंज्यूमर एक विश लिस्ट बनाए, आपने कहा कि वाइब मैच करनी चाहिए, ये सब कुछ हो गया. कभी आपके अक्रॉस ऐसा कोई केस आया जब आपने किसी का इंटीरियर्स किया हो, उनकी डिमांड सडनली चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो उसके लिए आप कैसे डीलिंग करते हैं? क्योंकि आपने कोई नया डिजाइन देखा और आप कहते हैं इंटीरियर डिजाइनर के पास जाके कि नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा ये वेरिएशन कर दीजिए, तो उसको कैसे मैचअप करते हैं आप? नहीं, बेसिक सी वी आल्सो अंडरस्टैंड, इट्स बीन लॉन्ग दैट वी आर इनटू दिस ट्रेड. ये नेचुरल है. सी, बिकॉज आप इतना इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, आप जिसके साथ भी काम शुरू करते हैं उसके फोन में पहले ही गैलरी है. उसने इतनी पिक्चर्स को शॉर्टलिस्ट कर रखा है कि वो खुद नहीं बता सकते कि क्यों किया है. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फिगर आउट कि सब पिक्चर्स में कॉमन क्या है. सो इट इज फॉर मी टू आइडेंटिफाई व्हाट यू लाइक. आपको 5 पिक्चर पसंद आ रही है, 5 अलग हैं, लेकिन आपको पसंद आ रही, बट उसमें कुछ ऐसा होगा जो कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल, उसको कलर्स पसंद आ रहे हैं, उसको एक पर्टिकुलर एक्सेंट पसंद आ रहा होगा. दैट इज फॉर मी टू आइडेंटिफाई. हम वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं. क्लाइंट ट्रैवल करता है, उसके माइंड में कुछ नया आ जाता है, कुछ बजट चेंज हो जाते हैं. वी आर लिटिल फ्लेक्सिबल, ये चीजें हैं, बट इन टर्म्स ऑफ आवर एग्रीमेंट इट इज रिटन दैट हम इतने चेंजेस इनकलकेट कर सकते हैं. एंड यू नो, इफ यू हैव अ गुड रिलेशनशिप, वैसे भी थोड़ा बहुत चेंजेस आराम से हो जाते हैं. एंड इट इज ऑल्सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हाउस. एंड ऑफ द डे थोड़े चेंजेस करके अगर आप होम ओनर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा निकल पा रहा है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म. जनरली एक्चुअली यही होता है आजकल कि आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया देखते हैं, आप अलग अलग साइट्स पर जाते हैं और आप डिजाइन पिक करना शुरू कर देते हैं. एज अ कस्टमर आप सोचते हैं कि मेरे को ऐसा चाहिए और आप वो चीज लेके चले जाते हैं इंटीरियर डिजाइनर के पास. लेकिन मैजिक इंटीरियर्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट आया कि जो कस्टमर्स हैं उनके पास नॉलेज नहीं है. ना तो उनके पास नॉलेज है कि क्या सामान यूज होना चाहिए, ना उनके पास नॉलेज है कि कितना एक्सपेंसिव पड़ सकता है, उनके ड्रीम्स क्या है और वो रियलिटी में कितने होंगे. तो ऐसे में जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे कि ये जो हिडन कॉस्ट कई बार आ जाती है, बिकॉज वी हैव नोटिस कि कई कस्टमर्स का ये भी आया है कि पहले कुछ बोला गया, बाद में हिडन कॉस्ट थी, या फिर जो मटेरियल यूज हुआ हमको लगा कि ये मटेरियल यूज होगा लेकिन मटेरियल की क्वालिटी ऐसी है. तो इन चीजों से बचने के लिए कस्टमर्स को क्या करना चाहिए? Since just to rewind also, how we came onto Instagram was also to ensure that you come onto paper. For example, when we were learning from international brands, what we were taught was that bring everything onto paper. So जैसे आपकी हमारी एक वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, वंस वी क्लोज द डिजाइन्स, अगर आपको पहले ही बजट्स पता हैं तो आप डिजाइन भी उस अकॉर्डिंगली कर रहे हैं. लेकिन आपको वो बजट ही नहीं बताते तो आप डिजाइन बना देते हैं. देन इफ दे से दिस इज नॉट अ बजट, देन इट्स अ प्रॉब्लम. बट इफ दे आर ट्रस्टिंग यू, इफ दे गिव यू अ बजट,
You start making like that and then you create a BOQ. BOQ is bill of quantities, जिसके अंदर हर एक चीज लिखी है, हर एक बाइफर्केशन है और डिस्क्रिप्शन है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मेकिंग अ वॉल, उसमें कौन से ब्रांड का बोर्ड या प्लाई लग रहा है, उसके ऊपर फिनिश कौन सी हो रही है और वो कौन से मटेरियल की लग रही है, कौन से ब्रांड की लग रही है. दैट इज वेयर काफी बार ऐसा होता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एंड यू हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री एंड स्पेशली व्हेन यू नो एप्लीकेशन, इस इंडस्ट्री का एक ये भी बेनिफिट है कि सेम चीज को अचीव करना डिफरेंट कॉस्ट में भी पॉसिबल है. सो अगर आप एक पर्टिकुलर चीज का विनियर या पेंट लेने के बजाय थोड़ा दूसरा पेंट ले लेते हैं तो आपकी कॉस्ट नीचे आ जाती है. एंड जैसे आपने बताया, आप मैजिक इंटीरियर है, सपोज इफ यू हैव पीपल ऑन बोर्ड जिनको नॉलेज है, जहाँ पे प्लाई लगनी है 19 mm की या 12 mm लगनी है और आप 90 mm लगा रहे हैं, तो यू आर वेस्टिंग द मनी. सो पीपल हु हैव एक्सपीरियंस लाइक यू हैव ऑन बोर्ड, these people can help you actually save money. Right. Otherwise people waste. They think कि हमने इतनी अच्छी प्लाई खरीद ली, लगा दी तो अच्छा है, लेकिन जहाँ पे जिस चीज की जरूरत ही नहीं है उसको लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है. So that is why people waste a lot of money. For example, if you are putting up a white stone, अब आपने white stone ले लिया, उसके ऊपर आपने कोटिंग नहीं करी, उसके ऊपर कुछ भी स्पिल हो गया, आप एक गेंदे का फूल है वो भी लगा रह जाएगा, तो उससे वो रंग जो है वो सक कर लेता है, वो पोरस है. अब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, यू आर बाइंग एन एक्सपेंसिव स्टोन, देन यू शुड नो, और द इंटीरियर डिजाइनर शुड बी एबल टू गाइड यू कि इसके ऊपर थोड़े से पैसे और खर्च के इसको आप प्रोटेक्शन लेयर ऐड कराइए जिससे हमारा स्टोन खराब ना हो. सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स, पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड, दे कैन गाइड you and they end up saving a lot of money. This is where I think experience counts. And this is, I think, where the people should approach the experienced people. खुद सब कुछ करने की जगह experienced लोगों को approach करना चाहिए. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अगर आप व्हाइट स्टोन है, घर में पूजा होती है, जिस दिन घर हाउस वार्मिंग होता है, उसमें सरसों का तेल है, गेंदे के फूल डलते हैं. डे 1 पे वो स्टोन 100% खराब हो जाता है, बिकॉज आप पूजा करा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ इधर स्पिल होता है, पंडित जी कहीं कुछ डाल देते हैं, एंड द डे 1 इट्स स्पॉइल्ड. So if you are buying a stone which is 800 rupees a square feet, 900 square feet पे है, 35-40 rupees a square feet खर्च के अगर आप उसको नहीं करेंगे तो वो बेकार है. That is why you should normally go to somebody who cannot just design, but who has a knowledge of implementation. So Ankur, I guess that's the reason कि social media भी इतना popular हो रहा है, क्योंकि people are getting a lot of help. They are getting a lot of knowledge from knowledgeable people like you, who are coming on board, who are coming across, and they are helping people. यहाँ पर आखिर में आपसे हम चाहेंगे कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं या जो मैजिक इंटीरियर्स के थ्रू हमारे साथ लिंक हो रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, स्पेशली नया घर अगर कोई बना रहा है और उसका इंटीरियर करा रहा है. See, there are 2 advices I would give. One, yes, Instagram helps, but it is also very difficult to find the right person. अगर आपको इंस्टाग्राम पे कोई भी इन्फ्लुएंसर रॉन्ग एडवाइस दे रहा है, and if you are implementing that, that will also destroy your house. Exactly. So first you have to identify that you are with the right influencer or somebody who has experience of designing. Just an influencer is quite detrimental. Yes. But somebody who's into interiors, who will be doing work for many years and who's giving an advice is different. Secondly, let's say आपका magic interiors है, you have experience centers, you have exhibitions coming up. There you go, meet people, meet the right people with the right kind of experience, and they can help you. उससे आपका time, money, and the aesthetics that you want to create, you will be able to achieve that. So, for example, if you really need authentic services, आप Magic Interiors के there are platform exhibitions where you can actually find the right set of people. Yeah. वहाँ पे आपको actual guidance and you can see their experiences. You should go there, talk to multiple people, understand them, and let them understand you so that you in the end can get the right advice and you can set or choose the right set of interior designers for yourself. Thank you so much, Ankur. It was pleasure talking Thank to you. तो मैजिक ब्रिक्स की इन कोलैब्स के जरिए यही कोशिश है कि हम आपको राइट लोगों तक पहुंचा सकें, और इसके साथ साथ आप मैजिक इंटीरियर्स की सर्विसेज भी ले सकते हैं, और ये कितनी हेल्पफुल है आपके लिए इस छोटी सी वीडियो से हम आपको बताते हैं.